जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमने दशमलव संख्याओं के विषय में जाना। अब आते हैं दशमलव संख्याओं के योग और घटानों को देखते हैं। इससे प्रश्न जो है डायरेक्ट भी आते हैं और साथ में प्रत्येक बहुत सारे पार्ट में जो है इसका यूज होता है। इसको आप हो सकता है जानते भी हों, लेकिन कम समय में और एक्यूरेसी के साथ करना होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत लोग को नहीं आता है, इसलिए इसको पूरी तरह से बताया जाएगा। एक भी पार्ट छूटेगा नहीं, एक एक पार्ट धीरे धीरे लेते हुए चलेंगे। समय अभी आपके सामने कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो धीरे धीरे एक एक चीज़ देखते चलें ताकि आगे जाकर हम उसको स्पीड से तैयारी कर सकें। तो छोटी बड़ी हर बात को सीखते हुए चलते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, 1.25 प्लस 1.8। अब इसको अगर आप बेसिक प्रोसेस से हल करना चाहें, डायरेक्ट लिख कर हल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। वो तरीका आपको पता होगा। 1.25 आप इस तरीके से लिखेंगे और दशमलव, दूसरे अंक का भी दशमलव यहाँ लगाएंगे। दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। उसके बाद दो दाएं बाएं संख्या हैं, जो दाएं साइड और बाएं साइड, उसको लिख दें जैसे कि तैसे, जैसा है वैसे लिख दें। तो ये दशमलव के आगे 1 है और दशमलव के बाद 8 है, तो हमने लिख दिया। अब इसको जोड़ लिया जाएगा। ऐसे ही आपको रखना है, एक के नीचे एक। ध्यान बस दशमलव का देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए। 5 है यहाँ, 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 5 को 5 ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर 2 है, नीचे 8 है, तो 8 2 10, 0 हासिल 1 होगा। और यहाँ पर जो है 1 और 1 2, 2 और हासिल आपका 1 3 हो जाएगा। और यहाँ दशमलव तो रहेगा ही। तो ये आपका आंसर हो गया। यह बेसिक तरीका हो गया। सामान्य तरीके से जैसे आप जोड़ना सीखे हैं वैसे होगा। लेकिन अगर आपको समय बचाना है, एग्ज़ाम में अगर यूज करना हो एक शॉर्ट तरीका या डायरेक्ट तरीका उसको कहेंगे, तो उससे भी आप कर सकते हैं। ये तरीका आपको समझ में आ गया। दशमलव का ध्यान देना है, केवल दशमलव के नीचे उसको रखना होगा। दशमलव के नीचे ही रख के बाकी संख्याएं उसी अनुसार रख देते हैं। अब देखते हैं, अगर आपको इसको डायरेक्ट करना हो, एक ही लाइन में यहीं पर आपको प्रश्न दिया वो यहीं पर करना हो, तो ध्यान बस इतना देना है कि दशमलव के बाद कहाँ पर ज़्यादा संख्या है। तो यहाँ आप देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या हैं, 2 और 5। तो इसी को आप ध्यान दीजिए, शुरुआत यहीं से करिए। इसमें दशमलव के बाद सबसे दाहिने जो संख्या है वह किस किस नंबर पे है, तो यहाँ पर 1, यहाँ दूसरे नंबर पर। तो आपको दूसरे नंबर पर जब आपने यहाँ देखा एक संख्या है, तो उसी तरीके से दूसरी संख्या में भी आपको देखना हो कि दूसरे दशमलव से दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दशमलव के बाद 8 है, दूसरे नंबर पर कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब 5 को जिससे जोड़ना है वो संख्या कोई है ही नहीं। यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कोई संख्या है ही नहीं। तो करेंगे क्या, 5 को सीधा सीधा जो है 5 को जोड़ने के लिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो 5 को 5 ही लिख देंगे। अब देखते हैं दूसरा, दशमलव के बाद यहाँ पर संख्या कौन सी है, 2 है। तो इस 2 को जोड़ने के लिए यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो पहली संख्या है वो क्या है, 8 है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो 8 2 10, 0 हासिल 1। अब उसके बाद क्या है, दोनों में दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लगा दिए। अब दोनों के आगे वाली जो संख्या है 1 है, यहाँ 1 है, 2 जोड़ लेंगे, और ये है 1 जो हासिल था वो 3। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें समझ में आया होगा। ध्यान क्या देना है आपको, केवल और केवल दशमलव के बाद कितनी जो संख्या है, दूसरे नंबर की संख्या दूसरे नंबर से, पहले नंबर की संख्या पहले नंबर से, बस यही जोड़ का तरीका है। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न जो है घटाना है। घटाने को देखते हैं कि घटाएंगे कैसे। ये आपके सामने प्रश्न है, 1 या सेकंड प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर 1.20 और -0.10। इसको आपको हल करना हो तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसको बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं। बेसिक तरीका आपको पता ही है, 1.20 और यहाँ दशमलव के स्थान पर दशमलव लगा लेंगे। यहाँ जो दशमलव है उसके बाद संख्या आपका 1 0 है, तो इसको आपको जोड़ लेना है। इसके आगे 0 है, अभी सॉरी इसको घटाना है, तो इसको डायरेक्ट आप घटा दीजिए। 0 में से 0 जाएगा 0 होगा, 2 में से 1 गया 1 होगा, यहाँ दशमलव होगा, और यहाँ 1 में से 0 घटाना है तो यहाँ पर आपका 1 ही हो जाएगा। तो हो गया आपका 1.10। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी को शॉर्ट तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे।
तो देखते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 1.20 है। तो दशमलव के बाद यह दूसरा 2 स्थान पे है, यहाँ 2 स्थान है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 है। तो ध्यान दीजिए दशमलव के बाद दूसरा है, यहाँ ये दूसरा इससे होगा और इसका संबंध इससे होगा। तो यही काम करना है कि यह दूसरे स्थान पर जो है 0 है, इसमें भी 0 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर जो है 2 है, पहले स्थान पर जो दशमलव के बाद पहला स्थान 2 है, और यहाँ पर 1 है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब दशमलव है उसके बाद, तो दशमलव को दशमलव लगा लेंगे, और यहाँ 1 है दशमलव के आगे, लेकिन यहाँ पे 0 है, मतलब 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा। तो आपका आंसर हो गया 1.10। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसी तरीके से प्रश्न और ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक प्रश्न ये आपके सामने दिख रहा है, 2.35 माइनस 1.5। यह भी घटाने का क्रम है, घटाने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें कैसे करेंगे।